एक तरफ जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं जो जाति का वोट लेते हैं, शासन में आते हैं और दो काम करते हैं, पी और पी, अपनी प्रॉपर्टी बनाना और दूसरा अपने परिवार से मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्री बनाना। हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु, आप सबको ऋतुराज सिन्हा का सादर नमस्कार है, प्रणाम है। मित्रों, संत रविदास संत क्यों? संत हम किसको कहते हैं? संत वो है जिसके विचार, जिसकी सोच समाज के प्रति, देश के प्रति ऐसी रहती है कि उसके जाने के सैकड़ों सैकड़ों साल बाद तक उसके विचार तात्कालिक रहते हैं। और इसी प्रकार से हमारे कोई संत भक्ति आंदोलन के समय हुए, जब आक्रांताओं का राज देश पे था, लोधी जी का शासन देश पे चलता था, सिकंदर लोधी का, हिंदू धर्म संकट में था, तो हिंदू धर्म को, हमारे समाज को जागृत रखने का काम संत रविदास, कबीर जी जैसे महापुरुषों ने किया था। मित्रों, संत रविदास दार्शनिक थे, विचारक थे, साथ में समाज सुधारक थे। मुझे इस मंच से कहने में कोई एक मिनट का भी कोई संशय नहीं होता है कि संत रविदास जी एक बुलंद संघर्षशील आवाज थे। ऐसा आवाज थे जिन्होंने कुरीतियों के खिलाफ आवाज लगाई। वो धर्म की कुरीति हो या समाज की कुरीति हो, संत रविदास जी मुखर होके उन विषयों पे बोले। संत रविदास जी के कुछ दोहे मैं आपसे साझा करता हूं और मुझे लगता है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो हम समाज के बीच में काम करते हैं, उनको इन बातों का ध्यान होना चाहिए। मित्रों, संत रविदास जी ने अपने समय में जाति के विषय में साफ कहा था कि जाति और वर्ग की व्यवस्था काम के आधार पे हुई है। जो जैसा काम करता है उसको उस वर्ग में, उस जात में समाज ने रखा है। कोई कहीं पैदा होने से उस जात का ऊंचा या नीचा नहीं होता। संत रविदास ने कहा, रविदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरक के नीच करी डारी है, ओछे कर्म के कीच। यानी कोई व्यक्ति किसी जाति में जन्मे, वो किसी अपने जन्म के कारण नीचा या ऊंचा नहीं होता, अपने कर्मों के कारण होता है। उन्होंने ये बात अपने समय में 700 साल पहले स्पष्ट की थी और ये बात बाद में सिद्ध हुई जब इसी समाज से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे पढ़े लिखे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखा। और संत रविदास की बात को उन्होंने सच्चा किया कि अगर शिक्षा हो, लगन हो, तो किसी सामाजिक वर्ग से उठकर कोई कुछ भी बन सकता है इस देश में। यह संत रविदास का मैसेज था। मित्रों, संत रविदास ने हमको यह भी सिखाया कि कोई काम छोटा नहीं होता। आजीवन चर्मकार का काम, मोची का काम संत रविदास करते रहे। राजा भी उनके दरवाजे आए, सिकंदर लोधी भी उनके दरवाजे आए, बनारस से लेकर चित्तौड़गढ़ तक उनका प्रभाव फैला, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा, गर्व से अपना काम किया। ये संत रविदास हमें सिखाते हैं। मित्रों, आज जाति समाज में 700 साल पहले की तुलना में आज जाति समाज में कम प्रभावशाली है। अब तो रोटी और बेटी का संबंध भी लोग जात बिरादरी कम देखते हैं। दोस्त मित्र बनाने से पहले, अपने घर में किसी को बुलाने से पहले, अपने पड़ोस में किसी को जगह देने से पहले अब जात बिराद का भेद लोग, मात्र कुछ लोग करते होंगे, अधिकतम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। सही कि नहीं बताइए?
अरे आप बेंगलोर जाइए, दिल्ली जाइए, आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, आपके बगल में कौन बैठ रहा है मेट्रो में, किसको गरज है? अरे सब भारतीय हैं, हिंदू हैं और सब हम एक साथ हैं। ये संत रविदास की कल्पना थी जो आज के नए भारत में समाज साकार कर रहा है। मित्रों, लेकिन आज भी राजनीति एक जगह जिंदा है, जात की राजनीति एक जगह जिंदा है और सबसे ज्यादा जिंदा कहां है? हमारे बिहार के प्रदेश में। क्यों जिंदा है? इसलिए जिंदा है कि कुछ लोगों की जो पार्टी बनी है उसका वोट बैंक का राजनीति का एजेंडा है। हिंदू समाज को धर्म में एक नहीं होने देना है, जात जात में बांटेंगे तब वोट मिलेगा, तब शासन करेंगे। आप बताइए, समाज में आज जाति वर्ग व्यवस्था कम हुई है कि नहीं? पिछले 50 साल की तुलना में कम हुई है ना? राजनीति में जाति बढ़ रही है कि नहीं? जातिवाद राजनीति में बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। दोस्तों, इसको पहचानना पड़ेगा। हिंदू धर्म को खंडित करने की योजना से जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमको रोकना पड़ेगा। एक तरफ जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं जो जाति का वोट लेते हैं, शासन में आते हैं और दो काम करते हैं, पी और पी, अपनी प्रॉपर्टी बनाना और दूसरा अपने परिवार से मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्री बनाना। ऐसे लोग से हमको बचना है मित्रों। हिंदू धर्म को बंटने नहीं देना है, एक साथ आना है और मोदी के पीछे आना है। क्यों? क्योंकि मोदी राजनीति नहीं, मोदी राष्ट्र नीति करता है, देश की भलाई का सोचता है, देश की भलाई का करता है। मित्रों, देश आगे बढ़ेगा, हर समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, गरीब आगे बढ़ेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।